हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील टकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो में मैं एक दो चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो जो आरबीआई का भी बुलेटिन आया है मई का, वो क्यों आपको रीड करना है। और कल एक थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है। मेरा कल फर्स्ट क्लास था हमारे न्यू बैच का, तो उसमें काफ़ी मतलब टैलेंटेड यानी कि वेल क्वालिफाइड यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स लगे, एस्पिरेंट्स लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बीए वाला, बीकॉम वाला, बीएससी वाला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि भाई आपके कंपटीटर्स कौन हैं, तो आपको भी वो टाइप का जोश आता है कि यार चलो इस टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कुछ अचीव किया है, किसी ने एसबीआई में पीओ है, कोई आरबीआई में असिस्टेंट है, कोई आईआईटी से है, कोई आईएम से है, उनके साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको भी वो जोश आ जाता है पढ़ने का। तो यही इसका पर्पज़ है वीडियो बनाने का। और ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आए और आपको पढ़ाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। जनरली मैं यही ट्राई करता हूँ कि भाई आपको कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से ऐसा लर्निंग मिले कि जिसका फ़ायदा आपको एग्जाम में हो सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा भी हमारे रिजल्ट्स है, ये हमारा जीए का फ्री रिसोर्स है। नया बैच जो है ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, कल ही पहला क्लास हुआ है स्ट्रैटेजी का। रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन जैसे मान लीजिए आप आज या कल या परसों ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे देखो पढ़ाई वाला एक रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आरबीआई का मई का बुलेटिन आ चुका है और 150 पेजेस का है। तो भाई क्या होता है ना, जनरली 150 पेज देखने के बाद लोगों का पूरा मन ही उठ जाता है, वो एक पेज भी नहीं पढ़ना चाहते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एटलीस्ट आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको रेगुलरली मैं उसका जो इनसाइट्स है वो डालते रहता हूँ। जैसे देखो ये इन्फ्लेशन रिलेटेड है और हमारा ये एक्चुअली सिलेबस का टॉपिक है, ईएसआई में भी है, एफएम में भी है कि भाई सीपीआई हेडलाइन क्या होता है। यानी कि मान लीजिए 100% वेटेज है, इसमें सीपीआई फूड का वेटेज कितना है, 46% पकड़ लीजिए। तो रिमेनिंग जो बचता है एक्सक्लूडिंग फूड वो कितना है, 54% है। अगर इसमें देखेंगे वेजिटेबल, इसमें कितना है, 6% है। सीपीआई फूड एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल कितना है, 40% पकड़ लीजिए। तो ये आपको यहाँ पे डेटा जो है भी इस तरीके का कहीं पे नहीं मिलेगा, जो सिर्फ आरबीआई के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें ही मिलेगा। अभी ये जो है ना, ये मैं बहुत बार मेरे वीडियो में ये स्लाइड दिखा चुका हूँ। लास्ट ईयर अगर आपने, अब ये साल का 24 का जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका आई थिंक सीपी सर ने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आरबीआई में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स मतलब है जिसका जो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है फास्टली। जो जैसे आपको एफएमसीजी पता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसी तरीके से फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर आप अर्बन में देखेंगे तो भी पैसेंजर व्हीकल सेल्स कैसे चल रहा है, टू व्हीलर सेल्स है, थ्री व्हीलर सेल्स है, ट्रैक्टर सेल्स है, करेक्ट, कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक है, करेक्ट, स्टील कंजम्पशन है, सीमेंट कंजम्पशन है, ये उसके बाद टूरिस्ट अराइवल्स, इसको आप कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। अगर आप उस लेवल तक सोचते कि भाई आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन फेज 2 में भी आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन फेज 1 में भी आ सकता है। इसलिए मैं जो कुछ भी टेलीग्राम पे डालता हूँ, जो कुछ भी वीडियो में बताता हूँ, वो आप उसको हाई प्रायोरिटी या हाई यील्डिंग जैसे वैरायटीज होती है एग्रीकल्चर में, उसी टाइप का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा इतना सारा कंटेंट दे रहे कि भाई लोगों का मन ही नहीं होता वो सारा कंटेंट करने का। तो लिमिटेड कंटेंट करना है, लेकिन उसी कंटेंट को 1 2 3 4 बार आपको यहाँ पे है। तो ये बैच है, कल से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखो ये जो है ना, क्योंकि क्या होता है जूम में जैसे चैट होता है उसमें का मैंने निकाला है। और मेरा हमेशा पर्पस होता है कि भाई किसी की आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो। हमें क्या चाहिए, ये सारे जब जब क्लास स्टार्ट हुआ तो मैंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। देखो MBA IIM काशीपुर, बी कंप्यूटर साइंस, वर्किंग इन SBI, ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT गांधीनगर, MBA किया हुआ इंडियन ऑयल में काम चल रहा है, टॉरेंट गैस में कोई है, ICMR में है, स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है, BCA MCA किया है, MSc फिजिक्स है, इंडियन बैंक में PO है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, RBI असिस्टेंट है, करेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन FM है, राइट नाउ डूइंग MBA फाइनेंस, करेक्ट, MBA है, CIB हुआ है, स्केल 2 है, UBI क्वालिफाइड, CMA है, एक्सेंचर में काम किया हुआ है। तो ये जो बैकग्राउंड है। और क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट नहीं आते हैं, कोई जॉब से लेट आता है, किसी का दूसरा काम होता है, कभी कभी पैरेलल दूसरा लेक्चर चल रहा होता है। तो जितने कैंडिडेट है उसमें का अगर आप देखेंगे मैं एवरी टाइम ये करता हूँ। तो इस बार लेकिन मुझे ये जो बैच है वेल क्वालिफाइड लग रहा है। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट के साथ पढ़ेंगे तो आपको भी वो जोश आ जाएगा कि भाई मुझे देखो कि इतने लोगों में सिर्फ मान लीजिए 30-35 लोग थे क्लास में, तो देखो भाई इतने इसमें ये इस टाइप का बैकग्राउंड है। जब आप 1 लाख कैंडिडेट जब आरबीआई का फॉर्म भरते उसमें कंपटीशन कितना होगा। तो इसमें से क्या है, भाई आप पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है,
ये आप देखिए कि कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो इतने सारे लोग हैं, फिर मेरा कैसे होगा। ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या कहेंगे, भाई ये लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई मैं अगर मान लीजिए नहीं हूँ एजुकेशनल बैकग्राउंड से, तो भाई मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, इससे क्या लर्निंग लेनी है। और इस टाइप के कैंडिडेट्स क्लास में है, तो अगर आप भी होंगे तो आपको ये काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी ये टाइम टेबल दिया हुआ है, कल मेरा क्लास हुआ था ये, अभी आज क्वांट स्ट्रैटेजी का है, करेक्ट, फिर रीजनिंग स्ट्रैटेजी का तरीके से क्लासेस होंगे। ये यहाँ पे स्टडी प्लान दिया हुआ, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और ये देखो ये काफ़ी सारे वीडियोस है, मैंने एग्जाम के बारे में बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। भाई कभी भी आपको दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, 1 घंटा पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 60 मिनट्स। पढ़ाई यूट्यूब पे नहीं होती है, पढ़ाई भैया आपको सारा स्क्रीन बंद करके बैठ के ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। रीजनिंग की पढ़ाई के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, क्वांट के लिए भी नहीं है, उसके बाद इंग्लिश के लिए भी नहीं है, जीए का भी कंटेंट डाउनलोड कीजिए, वो पढ़िए, करें। तो जब तक आप मोबाइल साइड में नहीं रखेंगे, स्क्रीन टाइम बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी अच्छी क्वालिटी पढ़ाई नहीं होगी। मुझे पता है यूट्यूब देखना, बाकी सारे देखना ज़रूरी है, लेकिन 60 मिनट से ज़्यादा यूट्यूब कभी भी नहीं देखना है। और वीडियो ऐसा नहीं कि भाई मैंने वीडियो डाल दिया आपको देखना, आप एक टाइम पकड़िए, दिन का सबसे आपका जो लोएस्ट पोटेंशियल वाला टाइम होता है उसमें आपको ये देखना है। कभी कभी कुछ खाते खाते या कुछ चलते चलते भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके की बात बताई है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, सीपीआई का कंपोनेंट्स बताया हुआ है, उसके बाद हमारे कल का जो बैच में स्टूडेंट्स कैसे हैं, और मैंने एक लास्ट में सोशल मीडिया का कंटेंट कैसे कंज्यूम करना है उसके बारे में भी एडवाइस दिया। आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।